चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे 0.86% की पॉजिटिविटी जंप हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा दोस्तों, बेसिकली विप्रो एक IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि चले विप्रो से हमें माल बेच कर, यानी कि विप्रो से हम लोग माल बेचते हैं और दूसरी कंपनी के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। देखिएगा, एक पॉइंट नोट करना, विप्रो का पिछले 1-1.5 सालों का परफॉर्मेंस मत देखना। विप्रो का पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखना, इन्फोसिस का पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स के अंदर ही सब कुछ चीज़ें आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी। कोई सेकेंडली या फिर कोई सेकेंडरी चीज़ों के ऊपर विश्वास मत न रखना। कोई बोलेगा कि चलिए बेच लेते हैं, विप्रो ऑलमोस्ट 200 रुपये आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ऐसे मार्केट के अंदर बहुत से रूमर्स हमें ऐसे पैनिक लेवल वाली न्यूज़ हमें स्प्रेड करते हैं, क्योंकि बेसिकली कब तक हमें विप्रो के अंदर पॉजिटिविटी के अंदर जंप नहीं आएगी, कब तक हमें रैली आएगी। देखिएगा, अभी प्रॉब्लम कहाँ था, जो विप्रो का अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो अपना रिजल्ट हमें पेश किया, इन्फोसिस ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, TCS ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया। तो तीनों कंपनी में से विप्रो ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट्स हमें पेश किया है Q4 रिजल्ट्स के अंदर। तो रिजल्ट्स के अंदर हमें क्यों फॉल नजर आया है, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि US में उन फाइनेंशियल बैंकिंग को हमें क्राइसिस नज़र फेस करना पड़ा था। तो क्राइसिस अगर वो फेस करेगा और ये कंपनी उनको सर्विस अगर प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के सेल्स के अंदर फॉल आएगा, और अगर सेल्स के अंदर फॉल आया तो ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर भी फॉल नजर आएगा। तो जब तक ये जो अपडेट्स है, जब तक ये जो पैनिक लेवल है, जब तक ये प्रॉब्लम है US के अंदर, जब तक ये फुलफिल नहीं होती, सॉल्व आउट नहीं होता, तब तक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो IT सेक्टर है उस सेक्टर के अंदर भी हमें ग्रोथ आने का बहुत ही चांसेस कम है। तो चलिए उसी रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा खासा अपडेट्स आया है। इन अपडेट्स के चलते कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिल सकता है, और कंपनी को Q1 और Q2 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने का चांस है। तो 13 घंटे पहले एक अपडेट्स आया है, देखिएगा। इन्फोसिस रोल आउट 60% एवरेज वेरिएबल पे आउट, विप्रो एट 80%, यानी कि दोस्तों वेरिएबल पे आउट हमें कट कर दिया गया है। इन्फोसिस ने 60% के आसपास और विप्रो ने 80% के आसपास। तो अगर वेरिएबल पे लगातार रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो कंपनी के एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस वो भी हमें कम हो जाएगा। और अगर कंपनी का एक्सपेंस कम होगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगी और कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आएगा। तो ये बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आसान तरीका निकल के आए हैं। कंपनी यही बिजनेस स्ट्रेटेजीज हमें अप्लाई कर रही है। इसके अंदर जो घाटा है हमें इनके एम्प्लॉयज़ का लॉस है। एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल भी दोस्तों पॉजिटिविटी बात नहीं है, लेकिन एज अ शेयर होल्डर्स अगर आप यह सोचेंगे तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। अभी क्यों अपडेट्स, अगर कंपनी एक्सपेंस कम करेगी तो कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाएगी, और अगर नेट प्रॉफिट बढ़ा तो रेवेन्यूज बढ़ जाएगा, यानी कि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो कंपनी के पैरामीटर के साथ साथ कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी इसका रिएक्शन हमें नजर आ जाएगा। तो चलिए अपडेट्स तो हमने बात किया है कि अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ चुका है। चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात करें विप्रो के बारे में, जो कि विप्रो का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल अभी भी नजर आया है 375 रुपीज़ का। 375 रुपीज़ का अभी भी एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल के ही आसपास हमें कंपनी लगातार ट्रेड कर रहा है। एक बार पहले भी कंपनी ने ये लेवल्स के ऊपर आया था, देखिएगा लेवल्स के ऊपर आया, सपोर्ट लिया, सेकेंडली लेवल्स के ऊपर आए, सपोर्ट लिया, और कहाँ तक सपोर्ट लेने बाद कंपनी का जो प्राइस है, टारगेट है, ऑलमोस्ट हमें 413 रुपये के आसपास चला जाता है। सेकेंड बार कंपनी सपोर्ट लिया और 413 रुपये का लेवल्स हमें अचीव किया। थर्ड बार कंपनी सपोर्ट ले रहा है। अभी ये जो टारगेट से हमें 413 रुपये के आसपास कंपनी का नज़र आ सकता है, और अगर कंपनी 413 रुपये का जो रजिस्टेंस वाला जो जोन है उसको ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करके फिर अगर कंपनी के अंदर तेजी आई, फिर डायरेक्टली में जो विप्रो है 460 रुपये पर जा सकता है, और 460 रुपये के बाद हमें 540 रुपये तक की लेवल्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें विप्रो के अंदर दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों उसको स्लाइटली में टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे विप्रो अभी भी बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स की ऊपर मिल रही है, गिरावट के अंदर मिल रही है। तो जो भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रही है उस कंपनी को मौका बार बार छोड़ना मत। इन कंपनीज का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे, जब भी हमें करेक्शन हुआ है, 2008 में हमें करेक्शन हुआ, विप्रो ऑलमोस्ट 60% के अंदर गिर चुका था। 2008 में जब हमें रिसेशन आया था विप्रो 60% गिरा। सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में कंपनी ने 2 गुना पैसा लोगों को बना के दे चुका। फिर 2020 में रिसेंटली हमें विप्रो के अंदर करेक्शन हुआ,
250% के आसपास हमें गिरा था। उसके बाद कंपनी ने ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300% का रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना लोगों को पैसा बना चुका है। और बाद में जो हमें रिकवर करने के बाद जो पैनिक लेवल हमें नजर आई ग्लोबल बेसिस की पर, फिर बाद में और हमें पैनिक लेवल क्रिएट हुआ आईटी सेक्टर रिगार्डिंग। उसकी वजह से इन आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें फॉल नजर आया है। लेकिन ये फॉल आपको करोड़पति बना सकता है लंबे समय के लिए। ये जो गेम है कोई शॉर्ट टर्म बेसिस की पर नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना चाहिए। अच्छे खासे लंबे समय तक अगर आप एंजॉय करेंगे तो ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर की अगर बात कीजिए, बहुत ही बड़ा तेज़ी, बहुत ही बड़ा धमाका हमें देखने को मिल सकता है। अभी इसके पीछे का रीज़न है 100% कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली आने का चांस है। सिर्फ अगर मार्केट दोस्तों सपोर्ट करे तो अच्छे खासे बेसिस की पर तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। तो चलिए बेसिकली कंपनी का बिजनेस आपको पता ही होगा। कंपनी का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट कंपनी पावर सेगमेंट से बिलोंग करती है। एज वेल एज देखिएगा पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी का बिजनेस है, एंड सोलर के अंदर भी कंपनी अपना काम करती है। समर महीना चालू हो चुका है, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, कंजप्शन है, लगातार इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग भी कंपनी आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें सोच रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग भी मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। फिर आपने देखा होगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया के 3 बड़े बड़े ग्रुप्स हमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। सबसे पहला ग्रुप है टाटा, सेकंड ग्रुप है अदानी, एंड जो दोस्तों हमें थर्ड जो आपको ग्रुप निकल के आ रहा है रिलायंस। यानी कि 3 बड़े ग्रुप्स ऑलमोस्ट हमें रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में स्पेस कहाँ बनने वाला है। जहाँ स्पेस होगा तो इस स्पेस को फुलफिल करने के लिए सभी लोग वहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे और कंपनी को सोलर रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे, तो कंपनी के अंदर हमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो कंपनी ने अपना Q4 का जो रिजल्ट हमें जो पेश किया था वो रिजल्ट तो उतना अच्छा खासा नज़र नहीं आया। ईयरनर बेसिस अगर आप देखोगे तो हमें जंप नज़र आई है, लेकिन QN के बेसिस के पर स्लाइटली ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने ठीक ठाक तरीके से हमें रिजल्ट से पेश किया है। इसी की वजह से टाटा पावर के अंदर जंप नज़र नहीं आई। लेकिन अगर आप वैसा वर्सा टाटा मोटर्स को देखोगे, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया, और बहुत ही जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज था, उसको भी कंपनी ने ब्रेक किया है। अगला जो दोस्तों टारगेट हमें टाटा मोटर्स का जो होने वाला है 580 रुपये का टारगेट, और सेकेंड एक बार कंपनी 580 रुपये के ऊपर लगातार क्लोजिंग करे तो 660 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। टाटा पावर के अंदर भी एनालिस्ट लोगों के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। करंट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 25% की अपसाइड हमें टाटा पावर के अंदर मूवमेंट्स नजर आ सकते हैं, और जो टारगेट प्राइस दिया है तो 56 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो क्यों हमें टाटा पावर के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल मैंने पहले बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। 200 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और यहाँ से दोस्तों मैंने यह एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। आप देखोगे एक पॉइंट मार्क किया, सेकंड पॉइंट, तो दोनों पॉइंट मुझे मिल गए, इसलिए एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया। इस ट्रेड लाइन को अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे पहले कंपनी ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है। देखिएगा इस ट्रेड लाइन को सबसे पहले कंपनी ने ब्रेक किया है, अभी रिटेस्ट कर रही है, और अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी हमें आने का चांस है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे एक बार कंपनी लगातार दोस्तों आपको तेज़ी आए तो सबसे पहला जो टारगेट है 233 रुपीज़ का टारगेट हो सकता है, और इस 233 रुपीज़ का टारगेट अगर टाटा पावर अचीव करे तो 250 रुपीज़ का टारगेट, और 250 रुपये का अगर आप टारगेट टाटा पावर दोस्तों अगर क्रॉस करे तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ तक हमें टाटा पावर जा सकता है। तो जिसकी वजह से एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हमें मिलने वाला है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी भी दोस्तों मौका छूटा नहीं है। एक बार दोस्तों चांस मिस हुआ तो बार बार कोई भी कंपनी चांस नहीं देगी, और हमेशा गिरावट के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही बाइंग करना है। तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से बढ़िया मौका है तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटली कंपनियों को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर।
बेसिकली मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 1450% का रिटर्न शेयरहोल्डर्स को दे चुका है और 2012 में ही कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना, ब्लाइंडली फॉलो मत करना। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।